ओम शांति पाल भाई। ओम शांति चेतन भाई। आज हम प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जी। जो बाप दादा ने 30 मार्च 1998 को मुरली चलाई है। जिनको हम इस मुरली को हमने भी माना बाप दादा के सामने सुनी है मुरली। तो बाप दादा इस मुरली के माध्यम से हम आत्माओं को निमित्त बनाकर, निमित्त बनकर कैसे हल्के होकर बाबा की सेवा करें, बाबा के प्यार की और पालना की, पढ़ाई की, श्रीमत की को कैसे हम अपने जीवन में स्मृति स्वरूप रहकर अपने जीवन में एकदम हल्कापन, लाइट अनुभव करें। ये प्यारे बाप दादा की मुरली में आज विशेष बाबा ने हमें मुरली में विशेष पालना देकर और अटेंशन दिलाया है कि हम बच्चों को एक तो अपनी स्मृति, बाप की स्मृति, परिवार की स्मृति, ड्रामा की स्मृति, प्राप्तियों की स्मृति, शक्तियों की स्मृति, गुणों की स्मृति, भाग्य की स्मृति, इतनी स्मृतियां हैं। स्मृति होती है तो समर्थि अपने आप आ जाती है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत स्मृतियां दिलाई हैं। तो आज की मुरली पर हम रिवीजन कर रहे हैं और पाल भाई भी इस मुरली रिवीजन में हमें विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे कि बाबा ने जो मुरली में कहा है उसका क्या आश्रय है या प्रेरणा है, वो हम और पाल भाई से सुनते हैं। ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति। आपने तो सारा मुरली का सार सुना दिया। आज जैसे बाबा ने हेडिंग में बोला ही है, सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों को तो आपने गिना ही दिया। फिर सर्व प्राप्तियां अर्थात जैसे सर्व प्राप्ति हो जाती है तो आदमी ऑटोमेटिक जो है अचल हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है। जैसे कहावत है ना, एक अधजल गगरी छलकत। अगर कोई माता पानी लेके आ रही है और पानी कम भरा है तो वो बाहर बार बार गिरता है, लेकिन मटका फुल रहता है तो ऑटोमेटिक वो पानी बाहर नहीं आता। उसी प्रकार सर्व प्राप्तियों से संपन्न है तो क्या होता है, आदमी अचल रहता है। और प्राप्ति को तो आपने गिनाया ही अभी। और आत्मा जो है जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करती है, जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था, बंधन में नहीं रहता। तो आज बाबा ने भाग्य की महिमा की है शुरू में। दुनिया में भक्त भगवान की महिमा गाते हैं और यहाँ पर स्वयं भगवान हम बच्चों की भाग्य की महिमा गा रहे हैं। जैसे हमारी टीचर बहनें सुनाती है ना, एक बार नारद मुनि भ्रमण पर निकले थे, भगवान के विष्णु भगवान के पास गए तो भगवान जो है, भगवान के पास 2 डायरी रखी थी। तो एक डायरी रखी थी, उसमें नारद जी का नाम सबसे पहले थे, जिसमें भक्त भगवान को याद करते थे। नारद जी खुश हो गए देख करके, फिर खुश हो गए। उसके बाद एक और डायरी रखी थी तो उन्होंने कहा, हे प्रभु इस डायरी में क्या है? बोले इसमें उन बच्चों का नाम है जिनको मैं याद करता हूं। तो उसमें सबसे पहले में महावीर का नाम था, हनुमान का नाम। तो उसी प्रकार हम बच्चे कौन हैं? महावीर बच्चे हैं बाबा के। तो हम बच्चों के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान करते हैं। तो आज बाबा ने कहा आप बच्चों को परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और सदगुरु की सदगति का ज्ञान देता है बाबा। तो परमात्मा पालना का विशेषता बताया बाबा ने। क्या बताया, बताइए। परमात्मा
पालना और परमात्मा प्यार, जी। इसका जब हम अनुभव करते हैं तो जीवन में हल्कापन आता है, जी। सब बोझ खत्म हो जाते हैं। परमात्मा प्यार। जैसे कोई बाप बच्चों को कहता है ना, कोई बात नहीं बेटा मैं बैठा हूँ जी, तो निश्चिंत हो जाता है। तो वो कितना मतलब उसको अंदर से हिम्मत आती है जी, तो हल्का हो जाता है जी। हल्का जब हो जाता है तो कोई भी कार्य सहज रीति से बड़ा कार्य भी सहज रीति से कर पाता है। जी, तो परमात्मा पालना जो है सारे कल्प में आप बच्चों को ही प्राप्त होता है, बोलता है बाबा। परमात्मा पालना देह के भान को भुला देता है। परमात्मा प्यार जो है सर्व संबंधों का अनुभव करा देता है और किसी भी प्रकार के स्वार्थ से मुक्त कर देता है, ऊपर उठा देता है। अनेक प्रकार के जो स्वार्थ का प्यार है, देह का प्यार है, उससे उसको भुला देता है बाबा। तो इस तरह से परमात्मा पालना में पलने वाली आप कोटों में कोई आत्माएं हो, कहते बाबा। फिर इतने दूर से पढ़ाने के लिए आता है बाबा। कोई है इतना दूर से जो रोज सवेरे सवेरे पढ़ाने के लिए आए। फिर सदगुरु के रूप में बाबा जीवन मुक्त का ऐसा रास्ता बता देता है, गति सदगति का। क्यों, क्या, कैसे, क्यों का क्वेश्चन ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि गति सदगति का मार्ग पता चल जाता है। जैसे क्लियर यदि हमें रास्ता पता चल जाए जी कि यहाँ से माउंट आबू जाने का रास्ता ये है जी, तो हम निश्चिंत रहते हैं। जी। यदि हमें रास्ता का पता नहीं हो कहाँ जा रही है गाड़ी, क्यों जा रही है, तो बड़ा उलझन रहता है। तो इसलिए बाबा ने गति सदगति का जो रास्ता और हम अपनी मंजिल का रास्ता एकदम क्लियर स्पष्ट और बताने वाला भी स्वयं भगवान, तो हम एकदम निश्चिंत होकर ये कार्य को करते हैं या निश्चिंत होकर रहते हैं, जिससे हमारे बड़े से बड़े कार्य भी सहज से हो जाते हैं। और परमात्मा श्रीमत को हम जब पालन करते हैं तो श्रीमत माना ना मनुष्य मत है, ना परमत है, ना आसुरी मत है, परमात्मा मत। परमात्मा मत को जब पालन करते हैं तो उसकी शक्ति, उसकी प्राप्ति, स्मृति साथ में रहती है, तो और माना बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। जी। तो सदगति दाता स्वयं परमात्मा सदगुरु मिलकर हमें यदि दोनों साथ में, जैसे कहना शिव और शक्ति मिल जाती है तो कई गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है और आगे बढ़ता है। जी, पावर बढ़ जाता है। तो क्यों क्या सब खत्म हो जाता है। जैसे आपने बोला ना, जैसे यहाँ से माउंट का रास्ता पता है तो आदमी सहज रीति जाएगा, क्वेश्चन नहीं करेगा इधर जाऊं या उधर जाऊं। उसी प्रकार हमारे सामने रोल मॉडल है। साकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए बोला बाबा ने, और निराकार स्थिति में स्थित होने के लिए शिव बाप को फॉलो करना है। और बाबा ने कहा बाप समान बनना है तो फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, ब्रह्मा बाप कैसे हल्के रहे। आपको केवल कदम पर कदम रखना है बस, और बातों को सोचना ही नहीं है, ना किसी को देखना है। और क्योंकि जो एग्जाम्पल हमारे सामने रखा गया है वो सर्व गुणों से, सर्व प्राप्तियों से, सर्व परमात्मा पालना से संपन्न है जी। तो ऐसा मॉडल जो है जिसको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, तो एकदम सहज हो जाता है जी। जैसे आपने बोला ना हल्कापन आ जाता है, तो ब्रह्मा बाबा उसका उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। इतनी बड़ी जवाबदारी होते हुए भी, इतने सब ब्राह्मण कुलभूषण की पालना करने की जवाबदारी, पूरे विश्व को भी सत्व प्रधान परमात्मा का जो डायरेक्शन मिला है जी। पूरे विश्व को आपको कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाना है। इतनी बड़ी जवाबदारी होते भी एकदम निश्चिंत, क्योंकि संपूर्ण निश्चय जी ब्रह्मा बाबा को, तो कितना बड़ा मना निश्चय है और इतनी बड़ी जवाबदारी होते भी इतनी निश्चिंतता है। हमारे उनके आगे हमारी क्या जवाबदारी, तो हम भी निश्चिंत होकर आगे बढ़े। बाबा के सामने कैसा भी विघ्न आया, लेकिन सर्व प्राप्तियों को सदा स्मृति में रखा, कौन है मेरे साथ। तो कैसा भी विघ्न आया उसको बाबा सहज रीति से पार की। और बताइए।
जैसे बाबा ने आज खास मुरली में बाप टीचर सदगुरु जी इस पर बहुत विस्तार से हम बच्चों को समझाया है। फिर बाबा ने विशेष हम बच्चों को निरंतर, जैसे याद तो रहती है लेकिन एक निरंतर याद, हाँ, निरंतर याद के लिए बाबा ने कहा। हाँ, तो निरंतर याद हमारी कैसे बनी रहे? तो जब निरंतर याद के लिए एक तो प्राप्तियों की याद जी, जब प्राप्तियां याद रहती हैं और जब परमात्म साथ का अनुभव होता है और परमात्म प्यार और पालना का अनुभव होता है जी, तो हमारी याद निरंतर रह पाती है। और जब हमारी आत्मिक स्मृति रहती है, रूहानी स्मृति रहती है, तो निरंतरता रहती है। चाहे हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे हम रात्रि में सो भी रहे हैं, तो भी यदि वो स्मृति है जी, तो निरंतरता बनी रहती है जी। तो जब निरंतर जो कार्य होता है तो वो सतत आगे बढ़ता है, और जो सतत आगे बढ़ता है वो मंजिल पर स्वतः पहुंच ही जाता है। जी। और आज बाबा 18 तारीख को अव्यक्त हुए थे, उसको मुक्त दिवस के रूप में याद किया बाबा ने। तो उसके लिए बाबा ने कहा इस वर्ष को बच्चों का जीवन मुक्त अवस्था देखना चाहते हैं। जीवन मुक्त तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन अभी जीवन मुक्त स्थिति का अवस्था अभी अनुभव करना है, बोला बाबा ने। निरंतर योगी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव अभी ही कर सकते हैं, बोला बाबा ने। फिर बाबा ने आज मधुबन वालों को भी याद दिया। मधुबन वालों को पुरुषार्थ के लिए चार्ट रखने के लिए बोला था बाबा ने, तो बच्चों ने किया तो उनको देख करके बाबा बहुत खुश हुए। बोले भले लिखे तो सही, कदम तो आगे बढ़ाया। मधुबन वाले के लिए बाबा ये कहती है कि यहाँ से यदि जो बात होती है वो स्वतः विश्व में फैलती है जी। तो एग्जाम्पल बनना, कोई भी, चाहे पुरुषार्थ के लिए, चाहे सेवा के लिए या योग के लिए, तो अनेक प्रकार की जो विधि बाबा ने बताई है, यदि मधुबन वाले पहले नंबर करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है जी। तो मधुबन वालों को तो विशेष नज़र से बाबा देखते हैं और कहते हैं कि जो मेरे दिल पे चढ़े हुए बच्चे हैं, अर्जुन बच्चे हैं, अर्जुन का है बाबा ने, अर्जुन बोला है, ये रहते हैं श्रीमत को जैसा है, जैसी श्रीमत है उसको वैसा ही पालन करने वाले, उसको अर्जुन कहा जाता है जी। तो और लक्ष्य को एकदम स्मृति में रहे हमारे जी कि लक्ष्य हमारा क्या है, तो वो स्मृति रहती है। और जैसे कहते हैं ना, जैसे बहुत ऊंचाई पर जो व्यक्ति रहता है जिसको सब देखते हैं, तो उसकी हर एक्टिविटी को फॉलो किया जाता है जी। तो मधुबन वालों को बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं, तो उतनी ही ऊंची स्मृति, उतनी ही ऊंची प्राप्ति, उतना ही ऊंचा पुरुषार्थ यदि मधुबन वाले एग्जाम्पल बनकर करते हैं तो उसका जो वायुमंडल है वो पूरे विश्व पर पड़ता है जी। तो बाप दादा डायरेक्शन दिए थे, फिर दादियों के माध्यम से देते हैं। तो बाबा के बच्चों ने, मधुबन निवासियों ने किया, तो बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द बोला, आप लोगों ने जो कहा गया, डायरेक्शन मिला, उसको महत्व दिया। बाबा ने कहा महत्व देना अर्थात महान बनना। तो बाबा एक एक चीज को कैसे अंडरलाइन करा करके उमंग उत्साह बढ़ाता है बच्चों का। फिर बाबा ने कहा बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो मेहनत करना पड़ता है, उसी को आज बाबा ने वरदान में भी बोला है। बाबा ने कहा है ब्राह्मण जीवन में एक बाप को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहजीयोगी भव। आप ब्राह्मण बच्चों का वायदा है, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। जब संसार ही बाप है तो क्या होगा, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी सदा रहेंगे, बोला बाबा ने। जब एक बाप ही संसार है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी सतह रहेंगे। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर बाबा ने अंडरलाइन कराया क्या मेहनत करनी पड़ती है, बुद्धि,
दूसरे के तरफ न जाए, बुद्धि वहां जाए। परम धाम घर में उसकी मेहनत करनी पड़ती है अगर दूसरा कोई है तो। लेकिन एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहीं जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस रहती है। रूहानियत की चमक जब व्यक्ति में रहती है तो उस माना रूहानियत जब रहती है तो ऑटोमेटिक वो आत्मा का ओरा काम करता है जी। जहाँ पर भी यदि जाएगा, जिस भी परिस्थिति में यदि आत्मा की स्मृति है और प्राप्तियों की स्मृति है तो उसका ओरा फैलता है और वहाँ की आसपास की आत्माओं पर भी उसका प्रभाव पड़ता है जी। वायुमंडल भी तो प्रभाव पड़ता है वो, और किसी के वायुमंडल या परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएगा। तो बाबा ने आज खास बोला, अंडरलाइन कराया, अगर दूसरा कोई है तो बुद्धि वहां जाएगी। उसके लिए आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धि यहाँ ना जाए देहधारी में, उस निराकार अशरीरी विदेही के पास जाए, उसके लिए मेहनत कर। कंट्रास्ट बताया बाबा ने, बुद्धि यहाँ ना जाए, बुद्धि वहां जाए। अगर कोई दूसरा है तो बुद्धि दूसरे के पास जाएगा, वहां नहीं जाएगा बाबा के पास। तो ये चीज बताया बोले, इसलिए बाबा ने, आपका वायदा है एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। फिर आज बाबा ने कहा स्लोगन में, बाप समान अव्यक्त व विदेही बनना यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। बाबा का मेन ये रहता है हम बच्चों को कि बच्चे एक तो बाप समान बन जाए जी, अव्यक्त बन जाए, विदेही बन जाए, क्योंकि हमारा मेन पुरुषार्थ ही यही है और इसी में ही मेहनत है। यदि हम ये बन जाते हैं तो ये प्रत्यक्ष सबूत है बाप समान बनने जी। तो इसके लिए एक तो प्राप्तियों की स्मृति तो रही ही, लेकिन अपने जो स्वमान है जो बाबा ने अनेक प्रकार के दिए जी, वो स्वमान को, अलग अलग स्वमान को रोज जी, जब हम स्मृति में लाते हैं जी, तो उसका हमारे मन पे और बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। तो उसका प्रभाव वायुमंडल पर भी पड़ता है जी। तो एक तो अव्यक्त और विदेही बनने में स्वयं का भी उन्नति होती है और पूरे दूसरों की भी उन्नति होती है जी। तो कितनी बड़ी बात है जो प्रत्यक्ष सबूत जो है अव्यक्त और विदेही। यदि हम ये दो शब्द भी याद रखें कि मुझे ये बनना है जी, ऐसा बनना है जी, अव्यक्त रहना है जी, व्यक्त से परे, क्योंकि व्यक्त संसार है, व्यक्त ये देह है जो बाबा ने कहा बॉडी कॉन्शियस, ये यदि है तो मेहनत है जी, सोल कॉन्शियस है तो मेहनत मुक्त है जी। जैसे कई बार बाबा ने कहा यदि सोल कॉन्शियस होकर, देही अभिमानी होकर यदि अहमदाबाद से भी आबू रोड तक पैदल चलते हैं तो भी थकावट नहीं होगी। आबू से दिल्ली तक बोला बाबा। हाँ, कई बार तो और बाबा तो बेहद में ही रहते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम थकावट तब होती है जब हम उसमें लिप्त हो जाते हैं जी। किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में। जैसे बाबा ने कहा विदेही बनकर इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, आप मालिक होकर, जैसे कोई मालिक रहता है वो ऑर्डर करता है तो जो मजदूर रहते हैं वो कार्य करते हैं, कर्मचारी रहते हैं वो कार्य करते हैं, वो आराम से अपनी कुर्सी पे बैठेगा, है ना, ऐसे बैठेगा। तो ऐसे ही हम अपनी स्व स्थिति में बैठ जाए कर्म इंद्रियों से, चाहे सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं चाहे स्थूल कर्म इंद्रियां हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को ऑर्डर करें, अन्य को नहीं, हमारे स्वराज अधिकारी बने। तो जब ये हमारी स्थिति बन जाती है तो हमें थकावट नहीं होती है जी। तो आपने बहुत अच्छा बताया, जैसे कि स्लोगन के लिए स्वमान का अभ्यास, जैसे बोला आपने अव्यक्त जैसे आपने बताया, अव्यक्त माने बाह्य मुक्ता, अव्यक्त का अपोजिट है अंतर्मुखी। व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त माने बाह्य मुक्ता,
अव्यक्त माने अंतर्मुक्त। तो जैसे आपने कहा सोमान का अभ्यास करो, अंदर ही अंदर सोमान का अभ्यास करते हैं, ये अव्यक्त अवस्था है। उसे अंदर हमारा ओरा भी बनता है जैसे आपने बताया, और यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। इसमें हमारी दादी जानकी याद आती है, एकदम प्रैक्टिकल हमारे सामने थी। ब्रह्मा बाबा को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन बाप दादा आते थे तब देखा, पर दादी जानकी को हमने प्रैक्टिकल में देखा है। ठीक है चेतन भाई, ओम शांति। ओम शांति।